जय हिंद। आज देश में एक मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। हैशटैग अर्नब गोस्वामी। बहुत से समर्थक भी उसके साथ हैं और उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोग उसके विरोधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी किन हालातों में हुई, कैसे हुई, वो कितना बड़ा ड्रामेबाज है, ये हम सब जानते हैं। उसी के अंदर जो अब बातें हो रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, और इसमें देखा गया है कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, यहाँ तक गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्वीट किया है। और शायद वो ट्वीट करते समय भावनाओं में बह गए और ये भूल गए कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किस केस में किया गया है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है आत्महत्या के लिए उकसाने के बाबत, जो केस 2018 में मुंबई पुलिस के पास दर्ज है। मामला कुछ ऐसा है कि 2018 में जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का अपना स्टूडियो बनवाता है, 5 करोड़ कुछ लाख का उसका बिल उसके सामने आता है, जो वो देने से मना कर देता है क्योंकि राजनीतिक प्रभाव उसके पास होता है और चूँकि जिस तरह की बातें करता है तो एक वर्ग उसके साथ जुड़ जाता है। इसके चलते अपने उस प्रभाव या दुष्प्रभाव की वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं देता और वो कॉन्ट्रैक्टर कर्ज में आ जाता है, परेशानियों में गिर जाता है। उसको मार्केट से जो उसने माल लिया होगा या लेबर का जो उसके पास पैसा होगा, वो उसको किसी ना किसी तरह चुकाना होगा। इन सब के चलते जब वो पैसे नहीं दे पाता है तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, मजबूरी में उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, जिसका ब्लेम उसके सुसाइड नोट पर है। वो कहता है अर्नब गोस्वामी ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब अर्नब गोस्वामी अगर कुछ बोलता रहता है टीवी पर, तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि संविधान में या कानून में कहाँ पर हमको ये जगह मिल जाती है कि अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम किसी की भी लूट कर लेंगे, किसी के भी पैसे काम करा के नहीं देंगे, कुछ भी अपने पास रख लेंगे। क्या ऐसा कहीं कानून में कोई प्रोविज़न है? और उसके बाद सोच कर देखिए, आपके देश का गृह मंत्री केवल राजनीतिक विरोध की राजनीति करने के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं और ट्वीट कर डालते हैं। योगी जी, देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे ताकतवर, अपने आप को समझने वाले मुख्यमंत्री, वो ट्वीट कर डालते हैं, उसके पीछे का परिवेश नहीं समझते हैं। और तो और इस देश में आज के समय मीडिया जो अपनी ख्याति खोता जा रहा है, जो अपनी छवि खराब करता जा रहा है, उसमें आज एक सुमित अवस्थी का ट्वीट है। ये भी एक अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छे बड़े पत्रकार हैं। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स। ये जो प्रोफेशनल शब्द है, इसका क्या मतलब लगाया जाए? इस सुमित को कभी इस शब्द का थोड़ा सा अपने कार्यक्रम में विस्तार से बताना चाहिए। खैर, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सुमित के साथ और सुमित के चैनल वाले और कई सारे ऐसे चैनल वाले और यहाँ तक एबीपी न्यूज़ उसकी गिरफ्तारी की भर्त्सना करने लगते हैं। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, भर्त्सना करने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो अपराधी गतिविधि में लिप्त पाया गया है, या जिसके ऊपर अपराध का आरोप है, जिसकी वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया है, एक व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा है, अगर उसको मुंबई पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसको गिरफ्तार करने में उसने 2 साल लगा दिए, अगर गिरफ्तार करती है, तो ये कहाँ से राजनीतिक द्वेष की भावना आती है? क्या आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देना कोई बड़ा अपराध नहीं है आप लोगों की नज़रों में? क्या मीडिया प्रोफेशनल देश के भगवान हो गए हैं? क्या ये चंद चाटुकार पत्रकार देश के भगवान हो गए हैं? ये कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे और ये तय करेंगे कि सरकारों को किस तरह काम करना चाहिए। अबे होश में रहो तुम लोग। तुम नहीं तय करोगे सरकारों को किस तरह काम करना चाहिए। सरकारें तय करेंगी तुमको कितना पानी में रहना है, तुमको तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी कितना तुम्हें बोलना है। ये सरकारें तय करेंगी, कानून तय करेगा, संविधान तय करेगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम नहीं तय करोगे। एक तुम्हारा चिलांडू पकड़ा गया, चिल्ला रहे हो, इतना शोर मचा रहे हो। कल को तुम लोग कह दोगे नहीं नहीं, कुलदीप सेंगर भी ठीक था, उसने बलात्कार किया, तो क्या हो गया? विधायक था, सत्तारूढ़ पार्टी है, कर सकता है वो। कल को तुम लोग अपने लिए 7 खून माफ का कानून भी बनवा लोगे कि हम पत्रकार हैं, हम 7 खून भी कर दें
तो हमें माफ़ी देनी चाहिए, सरकार हमारे ऊपर वो 7 खून माफ़ करे। ये कौन सी नीति है तुम्हारी? ये कौन सा तुम लोगों का धर्म है पत्रकारिता का? अरे शर्म करो। तुम्हें आज लानत भेजनी चाहिए उस आदमी पर, अर्णव गोस्वामी पर, कि उसने एक मेहनतकश आदमी का पैसा मारा। उसके पीछे कितने ही लेबर और मजदूर बर्बाद हुए होंगे जिनके पैसे उनको नहीं मिले होंगे। ये सोचने की बात है। और इतनी सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आती है, उल्टा उल्टा चिल्ला रहे हो कि अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हुआ, अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा हुआ, अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा हुआ। यकीन करिए, अर्णव गोस्वामी के साथ बहुत कम हुआ। 2018 का मामला था, उसको बहुत पहले जेल में होना चाहिए। और अब मुझे लगता है मुंबई पुलिस को इस पर बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। इसको एक उदाहरण बनाना चाहिए कि आदमी पावर में चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन कानून और संविधान से छोटा रहता है। चाहे गृह मंत्री उसके लिए ट्वीट करे, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री को उसके लिए ट्वीट करना पड़े, मुंबई पुलिस को उनकी सुननी नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस को वही करना चाहिए जो कानून के मामले में, संविधान के मामले में उचित है और सही है। और आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, लोगों को लग रहा है नहीं अर्णव गोस्वामी ने जो किया वो सही था, अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार करना गलत था। क्या अर्णव गोस्वामी तय करेगा कि इस देश के युवा क्या सोचेंगे? क्या अर्णव गोस्वामी तय करेगा कि इस देश के लोग कैसे काम करेंगे, कैसे देश के लिए काम करेंगे, सरकारें कैसे काम करेंगे? ये अर्णव गोस्वामी जैसे मानसिक रोगी नहीं तय करेंगे। ये आप और हम तय करेंगे कि अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के साथ कौन सी सरकार को कैसे काम करना चाहिए। ये योगी जी, मोदी जी और अमित शाह नहीं तय करेंगे अपने ट्वीट से। ये संबित पात्रा नहीं तय करेगा अपने ट्वीट से कि नहीं योगी के साथ, अब अर्णव गोस्वामी के साथ अत्याचार हुआ है। जो आदमी अत्याचार की नींव के ऊपर अपनी मंजिल बनाकर बैठा है, जो आदमी अत्याचार करके अपना स्टूडियो बनाकर बैठा है, उसके साथ जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है। उस व्यक्ति की पीड़ा सोचिए जिसने आत्महत्या करी है, उस व्यक्ति का धैर्य सोचिए जिसने आत्महत्या करी है, कि इस आदमी ने उसके साथ क्या कृत्य किए होंगे जो उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इन सवालों के साथ जय हिंद, जय भारत। जरूर सोचिएगा अर्णव गोस्वामी के साथ जो हुआ, क्या ये काफ़ी था या और होना चाहिए?